हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं रिमेंबर मी का पार्ट 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस पार्ट की शुरुआत चैंप से होती है। चैंप की बहन उससे मिलने आई। वो अपने साथ खाने का पार्सल भी लेकर आई थी। चैंप सरप्राइज, तुम यहाँ कैसे? बहन ने भी उसको बोला, ऑफ कोर्स कार से आई हूँ, उड़ कर तो नहीं आई होगी मैं। लेकिन उसने देखा चैंप कुछ उदास सा है। उसने रीजन पूछा पर चैंप ने तो इस बात से डिनाई कर दिया। चैंप फिर खाने का सामान रखने गया और बहन को टेबल पर चैंप का एक पेपर मिला। पेपर देखते ही उसके फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो भी थोड़ी उदास हो गई। उसने उस पेपर को वापस रख दिया। चैंप ने फिर बहन को बोला, मैं सोच रहा था कि आज तुम यहीं रह जाओ, कल सुबह चले जाना। बहन भी मान गई। उसने तो चैंप के साथ पूरा बैंकॉक घूमने का प्लान बनाया था। लेकिन चैंप उससे कहने लगा, बहना, मुझे रूम और यूनिवर्सिटी से फुर्सत ही नहीं मिलता, तो फिर मैं बाहर बहुत कम ही जाता हूँ। फिर चैंप बहन को खाना खाने के लिए बोलने लगा, लेकिन बहन तो स्मोक करने चली गई। चैंप को भी हैरानी हुई, पर बहन तो अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए स्मोक करती है। बहन के जाते ही चैंप ने टेबल पर से वही पेपर निकाला। आज सुबह ही प्रोफेसर से उसकी बात हुई थी। प्रोफेसर ने उसे बताया, चैंप तुम्हारा स्कोर लगभग 40% के आसपास है और इसमें इम्पॉसिबल है ए ग्रेड पाना। तुम ऐसे फर्स्ट क्लास से पास नहीं हो पाओगे। चैंप परेशान हो गया। ये बात वो अपनी फैमिली को कैसे बताए? प्रोफेसर ने उसे बोला, चैंप, या तो तुम अपना स्ट्रीम चेंज करो या फिर ड्रॉप करो। दूसरी तरफ नानक चोम्पू को नॉर्मल समझने लगा। उसने चोम्पू को मैसेज भेजा। चोम्पू ने भी रिप्लाई किया और फिर नान वीडियो कॉल के लिए परमिशन मांगने लगा। दोनों वीडियो कॉल पर आए और नान सीधे चोम्पू से मिलने की बात करने लगा। चोम्पू पूछने लगी, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? नान का जवाब, मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ, तुम नहीं जानना चाहोगी? चोम्पू भी उसकी बात मान गई। इधर चैंप की बहन ने पूरी फैमिली को चैंप के प्रॉब्लम के बारे में बता दिया। चैंप भी शावर करके बाहर आया। उसने तुरंत जैसे तैसे कपड़े पहने और सबसे बात करने लगा। मॉम, डैड और दद्दू तीनों उसका हाल पूछने लगे। मॉम ने उसे बोला, चैंप, अगर स्टडी बहुत हार्ड लग रहा है तो तुम रिलैक्स कर सकते हो। चैंप उनसे कहने लगा, ऐसा नहीं है, वो बस थोड़ा बिजी शेड्यूल है इसीलिए। लेकिन दद्दू उसके मन की बात अच्छे से समझ रहे थे। चैंप, देखो तुम्हारे चेहरे पर झूठ साफ दिख रहा है। अगर तुम्हारा कोई लवर है तो किसी से झूठ मत बोलना। सब तुम्हारे फेस देखकर ही तुम्हारा झूठ समझ जाएंगे। चैंप शर्मा गया। दद्दू प्लीज, मुझे एम्बेरस फील हो रहा है, आप इसे सबके सामने लवर की बात कर रहे हैं। दद्दू उसे समझाने लगे, चैंप, अगर ये स्ट्रीम तुम्हें हार्ड लग रहा है तो तुम्हें इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है और ना ही खुद को इतना प्रेशर करने की। तुम समझ रहे हो ना? चैंप बोलने लगा, वो बात ऐसी है कि मैं आप सबको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। अगर मैंने अपना रास्ता चेंज किया तो मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। दद्दू ने फिर एक बार उसे समझाया, चैंप, तुमसे कोई भी डिसअपॉइंट नहीं होगा, तुम बस वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता हो। चैंप भी दद्दू की बातों से इमोशनल हो गया। नेक्स्ट डे नान चोम्पू से मिलने पहुंचा। नान उसकी तारीफ करने लगा, चोम्पू, तुम तो कैमरे से भी ज्यादा प्रिटी लग रही हो, बिल्कुल फ्रेश दिख रही हो। चोम्पू भी उसकी तारीफ करने लगी, नान, तुम तो बिल्कुल कैमरे में जैसे दिखते हो वैसे ही दिख रहे हो। नान सेटिस्फाई नहीं हुआ। बस इतना ही चोम्पू, मैंने अपने बाल संवारने में कितने टाइम लगा दिए और तुम कुछ भी डिफरेंस नहीं देख पा रही। चोम्पू भी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। नेम का हाल अभी भी वैसा का वैसा ही था। उसे हमेशा ईम के मैसेज का वेट रहता, पर ईम का जवाब हर बार यही आता, वो बहुत बिजी है तो बात नहीं कर पाएगा। और इस तरह से नेम अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए लाइंस लिखने लगा। कभी कभी अलोन रखना आपको स्ट्रोंगर बना देती है। इसी तरह से काफी टाइम बीत गया। चैंप ने अपना स्ट्रीम भी चेंज कर लिया। वो पहले जैसा प्रेशर में नहीं दिख रहा था, एकदम रिलैक्स और फ्रेश। दद्दू ने भी ये नोटिस कर लिया। पापा उसे क्लब वगैरह में जाने से मना करने लगे क्योंकि हाल ही में क्लब में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। चैंप ने भी उन्हें ऐसे और कर दिया क्योंकि उसके पास पढ़ाई के अलावा कोई फुर्सत ही नहीं है, तो क्लब क्या जाएगा वो। फिर सबने उससे न्यू स्ट्रीम के बारे में पूछा। चैंप उन्हें अपना स्कोर कार्ड दिखाने लगा। उसे सब में ए ग्रेड मिले थे। दद्दू भी हैप्पी। उन्होंने चैंप को रिवार्ड के तौर पर पिकल्ड फिश भेजने का प्रॉमिस किया। नान और चोम्पू को भी साथ हुए काफी दिन हो गए। अब उनका मिलना जुलना काफी बढ़ गया। फिर भी नान को थोड़ी बहुत फिक्र होती थी कि लोग उसका मजाक बनाएंगे, लेकिन उसने बहुत कोशिश की इस बात को अपने मन से दूर भगाने की। उसने चोम्पू से नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की। बीबी, चोम्पू, तुमने मेरा बीबी पिन सेव कर लिया? वैसे बीबी पर बात करना आसान हो गया, एमएसएन पर तो बहुत वेट करने पड़ते थे। चोम्पू बोलने लगी, लेकिन मुझे एमएसएन ही ठीक लगता है क्योंकि किसी से बात करने से पहले उसका वेट करना मुझे अच्छा लगता है। नान फ्लर्ट करने लगा, इसका मतलब तुम्हें मेरा वेट करना अच्छा लगता है। चोम्पू हंसने लगी। फिर वो नान से कहने लगी, नान, ग्रेजुएशन के बाद तुम तो लॉयर बन जाओगे। नान भी उसे बताने लगा, हाँ, और सबसे पहले मैं उस क्लब के केस को सॉल्व करूंगा।
मुझे उनके लिए बुरा फील हो रहा है। मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन चोम्पू के तो पूरे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में और 1 साल लगेंगे, क्योंकि उनके स्ट्रीम का ग्रेजुएशन 5 ईयर का है। चोम्पू फिर नान से एक सीरियस सवाल करने लगी। नान, सच बताओ, तुम्हें एम्बेरस फील नहीं होता जब लोग तुम्हें मेरे साथ देखते हैं तो? नान का जवाब, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं लोगों की केयर नहीं करता, बल्कि मुझे बस तुम्हारी केयर है। चोम्पू भी ये सुनकर खुश हो गई। दद्दू के पिकल्ड फिश आते ही चैंप ने सारे फ्रेंड्स को एक जगह मिलने बुलाया। ईम और गन तो पहले ही पहुंच चुके थे। ईम वहीं के तालाब की मछलियों को खाना खिलाने लगा। गन उसे कहने लगा, क्या हुआ ईम, तुम बहुत नॉइज फैला रहे हो। पर ईम तो मछलियों को चारा खिलाने में ही बिजी था। कुछ देर बाद नान और चैंप भी वहां पहुंचे, लेकिन सब चैंप को भगाने लगे। जाओ जाओ, हम दूसरे फैकल्टी वालों से बात नहीं करते। चैंप उन्हें पिकल्ड फिश दिखाकर वापस जाने लगा। सब तुरंत उसे रोकने लगे। चैंप भी हंसने लगा। उसने सबको पिकल्ड फिश दे दिया। नान उससे उसके न्यू स्ट्रीम के बारे में पूछने लगा। चैंप सबको बताने लगा, गाइस, मेरा न्यू स्ट्रीम में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, इसीलिए दद्दू ने ये रिवॉर्ड भेजा है। मैं तुम सबको यही देने आया था। इम भी सबको बताने लगा, गाइस, मुझे भी लाइब्रेरी जाना है, आज मेरा क्विज है। फिर सब गन से पूछने लगे, तुम्हारा क्या गन? हमें मालूम है कि तुम नंबर 8 के साथ पढ़ाई करते हो। गन शर्माने लगा, कम ऑन गाइस, हाँ, पर ये एक सीक्रेट है। चैंप फिर से पूछने लगा, और ईम, क्या बात है, तुम नेम को खुद से दूर क्यों भगा रहे हो? मैंने देखा वो अपनी डायरी में कुछ अजीब अजीब चीजें लिख रहा है। ईम उसे नौजी बोलने लगा। अब सबके क्वेश्चन नान की तरफ मुड़ गए। तुम बताओ नान, चोम्पू के साथ तुम्हारा क्या हाल है? नान ने उन्हें बताया, ठीक है, बस थोड़ा सा अपडेट की जरूरत है मुझे। चैंपू से सवाल करने लगा, नान, तुम सच में चोम्पू को लेकर सीरियस हो? नान का जवाब भी हाँ में था। उस दिन सबने बहुत मजे से पिकल्ड फिश खाए। गन तो कुछ पिकल्ड फिश गोल्फ के लिए भी लेकर चला गया, लेकिन दूसरी तरफ नेम काफी उदास था। हिम उसे टाइम ही नहीं दे पा रहा था। इस बात से उसे बहुत तकलीफ महसूस हुई। वो अकेला उन सारे प्लेस पर जाता जहाँ उनके बचपन की यादें जुड़ी थी। आज शाम भी इम का वही पुराना मैसेज आया, नेम, मैं फ्री नहीं हूँ तो तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, कॉल करने का भी टाइम नहीं है, इसीलिए मैसेज भेज रहा हूँ, और शायद इस पूरे वीक मैं बिजी रहूंगा। आई नो बहुत अकेला फील होगा तुम्हें, पर कोई बात नहीं, मैं इस पूरे वीक तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, पर जल्दी वापस आऊंगा। नेम एक बार फिर बहुत अपसेट हो गया। तभी किसी नए फ्रेंड की एंट्री हुई उसकी लाइफ में। उसे एमएसएन पर किसी नए दोस्त का मैसेज आया। नेम उस पर्सन से बात करने लगा तो एम की तरह ही वो उसका नया दोस्त बन गया। नेम अब खुश रहने लगा। एम के पास भले ही उसके लिए टाइम ना हो, पर ये दोस्त हमेशा उससे बात करता है। नेम ने उससे पूछा, मैं याद हूँ उस स्कूल का 4th ग्रेड का वो लड़का? उस पर्सन को भी नेम अच्छे से याद था, क्योंकि नेम म्यूट है। नेम को डर था कि कहीं एम की तरह वो भी डिसअपीयर न हो जाए। उसने अपने डर उस पर्सन के साथ शेयर किए। उस पर्सन का भी एक्सपेक्टेड रिप्लाई आया, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यहीं हूँ। नेम अब पहले से काफी ज्यादा खुश दिखने लगा। उसकी हैप्पीनेस उसके फेस पर साफ दिखने लगी। मॉम ने भी उसे नोटिस किया, वो भी काफी खुश हो गई। वो नेम को टीज करने लगी, देखो तो कोई इस कान से लेकर उस कान तक स्माइल कर रहा है। नेम भी शर्माने लगा। मॉम ने उसे खाने के बारे में पूछा और नेम ने आज खुशी खुशी उन्हें रिप्लाई किया। गन भी स्केच बनाने में बिजी था। इम उसका डोर नॉक करने लगा। बहुत देर बाद गन को होश आया और उसने गेट खोला। इम, तुम यहाँ कैसे? हॉस्टल में आउटसाइडर तो अलाउड नहीं है। इम का जवाब, तुम्हें क्या लगता है मैं उड़कर आया होगा? ऑफ कोर्स मैं चल कर आया हूँ, और देखो किसी ने भी मुझे नहीं डांटा। वैसे चैंप ने हमें कुछ खाने के लिए अपने रूम बुलाया है। नान का तो टेस्ट है, इसीलिए वो पढ़ाई में बिजी है, वो नहीं आ पाएगा। दोनों चैंप के रूम पहुंचे। चैंप और गन तो अपने काम में बिजी थे। अकेला इम ही बस खाना को खाए जा रहा था। उसने दोनों को बोला, गाइस क्या बात है, तुम दोनों खाना नहीं खाओगे? लेकिन चैंप तो अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी था। उसने डिस्टर्ब करने से मना किया। गन सवाल करने लगा, अच्छा चैंप बताओ तो, तुम हमें ट्रीट क्यों दे रहे हो? तुम्हें हमसे कुछ चाहिए क्या, या फिर तुम हमें कुछ बताना चाहते हो, या फिर अपने लव के बारे में तुम हमें बताने वाले हो? चैंप उन्हें डांटने लगा, सुबह यूनिवर्सिटी और शाम में काम, बोलो तो लवर के लिए कब टाइम मिलेगा मुझे? वैसे ठीक है, तुम दोनों ने बात अगर छेड़ ही दी है तो मैं बताता हूँ तुम्हें। फिर वो कबर्ड में से एक ट्रॉफी निकाल कर उन्हें दिखाने लगा, गाइस मुझे मार्केटिंग में बेस्ट होने का अवार्ड मिला है। दोनों उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। फिर दोनों ने उसे बोला, चैंप ये चीज तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए थी, तुम हमें क्यों दिखा रहे हो? लेकिन चैंप हो गया उदास, गाइस मैं भी ये करना चाहता हूँ, पर देखो ना मेरे पास इसके लिए टाइम भी नहीं है। बाय द वे गन, तुम्हारे मिस्टर 8 कैसे हैं? गन पानी पी रहा था, उसने सवाल सुनते ही खांसना शुरू कर दिया। चैंप फिर उसे मिस्टर 8 के बारे में पूछने लगा, लेकिन गन तो मिस्टर 8 के बारे में बिल्कुल भी बताने के मूड में नहीं था। मुझे नहीं मालूम मिस्टर 8 कौन है, मैं नहीं जानता उसे।
एम भी उसे टीज करने लगा, हाँ मिस्टर 8 कौन है, मुझे तो कोई क्लू ही नहीं है। दोनों उसे टीज करने लगे। गन बात को घुमाने लगा, गाइस छोड़ो इन सब बातों को, हम सब बहुत जल्दी घर जाने वाले हैं। तुमने एक असेंबली के बारे में सुना है ना, मेरी माँ बताती है कि वो बहुत डेंजरस है, वो लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट और हंगामा करते हैं। एम भी चैम्प से कहने लगा, चैम्प फ्लोड आने वाला है, तुम घर नहीं जाना चाहोगे, सब ठीक है या नहीं ये चेक नहीं करना चाहोगे। चैम्प उदास हो गया, गाइस मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा, और जब तुम लोग जाओ तो मुझे जरूर बताना। चैम्प फिर एम से नेम के बारे में पूछने लगा, और एम के साथ भी वही हुआ। सवाल सुनते ही मछली का कांटा उसके गले में अटक गया, वो खांसने लगा। उसने चैम्प को बोला, मुझे नहीं मालूम, आजकल हम रेयरली ही बात करते हैं। चैम्प दोनों को डांटने लगा, गाइस तुम दोनों को हुआ क्या है, एक पानी पीकर खांस रहा है और दूसरे के गले में मछली का कांटा अटक रहा है। एम और गन ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और खाना खाने में लग गए। अगले दिन सुबह सुबह नान चोम्पू को गार्डन में टहलने के लिए ले आया। चोम्पू उसे रनिंग करने जाने के लिए बोलने लगी, पर नान मना करने लगा, उसे बस चोम्पू के साथ बैठना है। चोम्पू उसे बोलने लगी, नान तो फिर तुमने ये रनिंग करने वाला ड्रेस क्यों पहन कर रखा हुआ है, जब तुम्हें रनिंग करना ही नहीं था। नान उसकी बात मानकर रनिंग करने चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया। चोम्पू ने उसे तौलिया दिया, लेकिन दोनों के बीच पता नहीं किस बात का सन्नाटा छा गया। चोम्पू ने उसे शांत रहने का रीजन पूछा और नान उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोलने लगा। चोम्पू को भरोसा नहीं हुआ, नान उसे अच्छे से प्रपोज करने लगा। चोम्पू मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, क्या तुम बनोगे मेरी गर्लफ्रेंड। चोम्पू सवाल करने लगे, नान तुम श्योर हो क्या बोल रहे हो तुम, क्योंकि मेरे साथ रहना किसी नॉर्मल लड़की के साथ रहने जैसा नहीं है। लेकिन नान तो पूरा श्योर था। चोम्पू से कहने लगी, ठीक है नान, तो इससे पहले हम ट्राई करेंगे, अगर तुम्हें अच्छा लगा, नॉर्मल लगा तो फिर ठीक है, और आई होप कि मैं जल्दी तुम्हें बोरिंग नहीं लगूंगी। नान भी हंसने लगा, हाँ जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा। नेम में भी किसी दूसरे फ्रेंड की वजह से बदलाव तो आया था, पर ईम के लिए जो उसके अंदर एक कॉर्नर था वो उसे उदास कर रही थी। उसने ईम के कई सारे फोटोज देखे यूनिवर्सिटी में उसके दोस्तों के साथ। नेम और उदास हो गया। उसने डायरी में लिखा, तुम्हारे लिए सबके पास टाइम है एक्सेप्ट मी। पर तुरंत ही नेम के दूसरे दोस्त का मैसेज आ गया, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम है, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। वो तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, मे बी वो बिजी है, और अगर तुम उससे बात करना चाहते हो तो बैंकॉक चले जाओ उससे मिलने और सरप्राइज कर दो अपने दोस्तों को। पर नेम तो बैंकॉक नहीं जाना चाहता था। उसने दोस्त को बाद में बात करने के लिए बोला। मॉम नीड उसके लिए दूध लेकर आई। नेम उनसे इशारों में पूछने लगा कि ईम ने उन्हें कॉल किया था क्या। मॉम उसे बताने लगी, हाँ कॉल किया था। उसने कहा कि नेम अगर ठीक है तो वरीड होने की कोई बात नहीं है, और नेम ईम अभी बिजी है, उसे बहुत सारे एक्टिविटीज करने पड़ते हैं, अगर तुम उसे बात करना चाहते हो तो तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए। मॉम उसे समझाकर चली गई। नेम भी इस बारे में सोचने लगा। अगली सुबह चैंप नींद से जागा। उसने जैसे ही टाइम देखा वो तो हड़बड़ा गया, क्योंकि क्लास के लिए वो बहुत लेट हो चुका था। लेकिन उसे मैसेज आया कि उन असेंबली वालों के स्ट्राइक की वजह से शहर में दंगे हो रहे हैं, तो इस वीक क्लासेस बंद रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।